How are you? I hope are you fine? Okay. Today we will discuss about capital account of partners. Partners capital account will be of two types, that is fixed capital account and second is fluctuating capital account. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं. पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि देखिए हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके. हम एक बार आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे दो मेथड है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की. फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स विल रिमेन कांस्टेंट. जो ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है पार्टनर्स के द्वारा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कभी चेंज नहीं होगी. कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होता है कैपिटल का वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. In other words, the balance of capital account will remain unchanged. Here we prepare two accounts. यहाँ पे हमको दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट. मतलब कहने का मतलब इस मेथड में हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. जो फर्स्ट अकाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और जो सेकंड अकाउंट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम लोग ओरिजिनल कैपिटल को ही दिखाते हैं. ये जो ओरिजिनल कैपिटल रहेगी उसको दिखाएंगे. बाकी जितने भी आइटम्स हैं, अदर आइटम्स जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो उन आइटम्स को भी हमको दिखाना पड़ता है. लेकिन उन आइटम्स को हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाएंगे. जैसा कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अदर आइटम्स को यहाँ पर शो करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में. और जो ओरिजिनल कैपिटल रहेगी वो कहाँ जाएगी? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट. इससे क्या होगा कि पार्टनर की कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहेगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी. बाकी जितने भी अदर आइटम्स होंगे वो सारे अदर आइटम्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे. अभी हम आपको फॉर्मेट बना करके दिखाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सेकंड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब कैपिटल यहाँ पे फ्लक्चुएट करती रहती है. फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कैपिटल भी दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में और अदर आइटम्स भी कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं. इस वजह से हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट करती है. The balance in capital account go on changing from time to time. Time to time क्या होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है. Here we prepare only one account, that is partners capital account. यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सारे आइटम्स वहीं पर दिखाते हैं क्योंकि हमको कैपिटल को फिक्स नहीं रखना है, कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहती है. लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले मेथड में कैपिटल को फिक्स्ड रखना रहता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल ही दिखाएंगे, बाकी सारे अदर आइटम्स हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट. यहाँ पे दो अकाउंट बनाए. अब दोनों के फॉर्मेट हम आपको बताने जा रहे हैं. इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. देखिए जो हमारा फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला मेथड. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमने आपको बताया कि यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे. पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. उसी के नीचे दोनों का फॉर्मेट सेम है. जैसा कि देख रहे हैं आप, ये डेट है, डेट पर्टिकुलर ए बी. यहाँ पे ए का अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर बी का अमाउंट लिखेंगे. डेट पर्टिकुलर ए और बी. आप सोच रहे होंगे कि ए और बी क्या है. क्लास 11 में हम लोग सिर्फ अमाउंट का एक ही कॉलम बनाते थे, लेकिन यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम बन रहे हैं.
हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे इस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। अगर 3 पार्टनर्स रहेंगे तो ए बी सी 3 कॉलम बनेंगे, तीनों का अमाउंट दिखाना पड़ेगा, ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे। वैसे हमारे जो सिलेबस में अगर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम 4 पार्टनर्स रहते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो मिनिमम 2 फिर 3 4, उससे ज्यादा के पार्टनर्स के क्वेश्चंस बनते नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाएंगे, अगर 3 पार्टनर्स होंगे क्वेश्चन में तो 3 कॉलम बनाएंगे, अगर 4 पार्टनर्स होंगे तो 4 कॉलम बनाएंगे, उससे ज्यादा पार्टनर्स के वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब देखिए ये हमारा फॉर्मेट बन गया, डेट पर्टिकुलर ए बी, डेट पर्टिकुलर ए। सबसे पहले तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है, और ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी है। आप जानते हो कि पार्टनर्स की कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। जब कभी भी आप कोई अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले आप उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो, और ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को लिखेंगे? ओपनिंग डेट को। ओपनिंग डेट यानी 1 अप्रैल, ठीक है, हमने यहाँ पे ओपनिंग डेट लिख दिया है। आपके क्वेश्चन में 1 अप्रैल दिया होगा तो आप 1 अप्रैल लिख देना, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद पार्टनर ने कोई अगर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको भी दिखाएंगे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं एडिशनल कैपिटल, ये जब कभी भी इन्वेस्ट किया गया हो मिड ऑफ द ईयर। उसके बाद अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया, अगर पैसा निकाल लिया है तो टू बैंक अकाउंट, डेबिट साइड में यहां लिखेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब जो पैसा निकाला जा रहा है वो कैपिटल में से निकाला जा रहा है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में लिखा है। अगर बिजनेस में से कैपिटल तो पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकालेंगे तो कैपिटल घटेगी, घटेगी तो डेबिट साइड में। जब कभी भी कैपिटल बढ़ेगी तो आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जिन आइटम की वजह से कैपिटल घटेगी उनको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, जब बैलेंसिंग करेंगे तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी हमारा बैलेंस आएगा, फिर नीचे टोटल रहता है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या दिखाया, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाया, एडिशनल कैपिटल दिखाया, और उन्होंने अगर कुछ विड्रॉ कर लिया तो उसको दिखाया। बाकी सारे अदर आइटम्स हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे। करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, ये हमारा करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें भी सेम चीज लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर ए बी, डेट पर्टिकुलर ए बी। अब अगर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो इसका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस इसका भी लिखना पड़ेगा आपको, वही ओपनिंग डेट को। उसके बाद पार्टनर्स को हम क्या दे देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। जितने भी चीजें पार्टनर्स को दे रहे हैं ये वो आइटम्स हैं जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, मतलब क्रेडिट होती है। पार्टनर को हम लोग प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट कौन सा दे रहे हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट आ कहां से रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वो प्रॉफिट है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है, यानी डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे जैसे हमने ए का अमाउंट लिखा है, यहाँ पर हमने बी का अमाउंट लिखा है, तो ए का जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसको दिखाएंगे। पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को हमने सैलरी दिया, इससे उनकी कैपिटल बढ़ रही है, मतलब क्रेडिट हो रही है। कमीशन दे दिया हमने और प्रॉफिट दे दिया।
मेन यही 4-5 आइटम्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है, मतलब घट जाती है, जैसे ड्राइंग। ये ड्राइंग कौन सा है? ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब वो प्रॉफिट में से निकाल रहा है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हमने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो रही है, मतलब घट रही है। ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए डेट ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब हम लोग लास्ट में देते हैं। जब हम लोग 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर अपना क्लोज करते हैं तो उसी समय सब दिए जाते हैं, इसलिए इसको क्लोजिंग डेट को दिखाएंगे। ये सारे आइटम्स कब दिखाएंगे? क्लोजिंग डेट को। उसके बाद लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे। अगर इधर बैलेंस कम आएगा तो इधर लिखेंगे, अगर उधर कम आएगा तो उधर लिखेंगे। मेनली यहीं पे आता है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब जानते हो कि बैलेंस जब भी आता है क्लोजिंग बैलेंस, तो उसको इस नाम से दिखाया जाता है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को दिखाया जाता है ब्रॉट डाउन के नाम से। तो हम लोग ये फर्स्ट मेथड पढ़ रहे थे जिसका नाम था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल दिखा रहे हैं और बाकी अदर आइटम्स हम लोग करंट अकाउंट में दिखा रहे हैं। इससे ये रहेगा कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्पोरेट आप कीजिएगा, इसी में हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए, देखिए हमने बताया था आपको कि जो हमारा सेकंड मेथड है जिसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो हम इन दोनों को ज्वाइन करने जा रहे हैं और ज्वाइन करके हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ऊपर लिख दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर की सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा दी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसको भी दिखा देंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो उसको भी दिखा देंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी दिखा देंगे। ये सब उसी में इंक्लूड हो जाएगा, ये ऊपर वाले में ही इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सब कैपिटल अकाउंट में ही दिखाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो चार आइटम्स थे उनको हम लोग करंट अकाउंट में दिखा रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब ये सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट में ही दिखाएंगे। इससे क्या होगा कि पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी। इन आइटम्स की वजह से देखिए कैपिटल बढ़ जाएगी और कुछ इन आइटम्स की वजह से कैपिटल घट जाएगी। तो कैपिटल यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे आइटम्स उसी में दिखा देंगे। तो आपको इन आइटम्स को याद करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाइए कॉपी में और इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। फिर से हम आपको एक बार बता रहे हैं कि ऐसे आइटम्स जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ेगी उनको क्रेडिट में दिखाएंगे और जिनकी वजह से कैपिटल घटेगी उनको डेबिट में दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।